लॉरी ट्रक ड्राइवर खाना कुकिंग वर्सेस 5 स्टार होटल शेफ। कोलकाता में राजा सिंह नाम का एक ट्रक ड्राइवर था। वो हेवी लोड वाले ट्रक आराम से चला लेता था। इतना ही नहीं, वो अपने खुद के खर्चे पर दूसरे ट्रक ड्राइवरों को भी खाना पकाकर खिलाता था। दूसरे ट्रक ड्राइवर भी उसे बहुत पसंद करते थे। सारे ट्रक ड्राइवर्स कलकत्ता से चेन्नई जाने के रास्ते पर भद्रक नाम की जगह पर रुकते थे, ये सोचकर कि राजा सिंह खाने के लिए वहीं रुकेगा। और राजा सिंह अपने हाथों से ही सब ड्राइवरों के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाता था। सब ड्राइवर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना मजे से खाते थे। लेकिन वहाँ के ढाबे के मालिक राठौड़ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन ये सोचकर चुप हो जाता था कि अगर इसने नाराजगी जताई तो ड्राइवर सब उसके ढाबे में आना बंद कर देंगे। एक दिन राठौड़ के पास मुन्ना नाम का एक और ड्राइवर आया। मुन्ना राठौड़ से, क्यों भैया ड्राइवर साहब आए नहीं अब तक? अरे भैया क्यों हमारे ड्राइवर साहब को आप परेशान करते रहते हो? तब राठौड़, क्यों रे, वो तुम्हारे लिए ड्राइवर साहब और मैं भैया, और वैसे भी उसमें क्या खास बात है, हमारे जो कुक है उससे बढ़िया बनाता है खाना। तब मुन्ना, देखो भैया सीधी सी बात है, ड्राइवर साहब प्यार से खाना बनाते हैं और तुम पैसों के लिए खाना बनाकर बेचते हो, बस यही फर्क है। कहकर चला गया। तब राठौड़ ने बहुत गालियां दी। ये देखकर राठौड़ का साला जुन्नू, देखा जीजा जी, उसे ड्राइवर साहब कहते बुलाता है। जब भी वो कमीना आता है हमारे ढाबे के सारे वेटर मुफ्त में उसकी सेवा करते हैं। इस बार किसी ना किसी तरह उसका अपमान करेंगे और दोबारा ढाबे में कदम ना रखे, ऐसा करना है। राठौड़, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, अपना भी दिन आएगा, उस दिन उसे सबक सिखाएंगे। कुछ दिनों बाद राजा सिंह उस ढाबे पर पहुंचा। अपने साथी ड्राइवरों के लिए वो बड़े प्यार से खाना बनाने लगा। ये देखकर राठौड़ अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी मनीत नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ एक बहुत शानदार एसयूवी गाड़ी में आकर रुका। ढाबे में आकर राठौड़ को देखकर उसने खाना ऑर्डर किया। बाद में राठौड़ से, महीत क्या बात है, यूं सब लोग बाहर खड़े ये मीटिंग क्या लगा रहे हैं, अंदर आकर क्यों नहीं बैठते, क्यों कुछ ऑर्डर नहीं दिया उन लोगों ने? तब राठौड़ ने मनीत को विस्तार में समझाया कि राजा सिंह के आते ही उसके ढाबे का क्या हाल होता है। तब मनीत का दोस्त जितेश, अच्छा इतना बढ़िया खाना बनाता है वो, है? जानते हो ये मनीत कौन है? 5 स्टार होटल का शेफ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके बड़े फैन हैं। ये सुनकर राठौड़ जोश में, क्या आप 5 स्टार होटल के शेफ हैं? अरे भैया भैया, 5 स्टार होटल वाले साहब, मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। इस राजा सिंह के वजह से मेरा सारा धंधा चौपट रहता है। अब आप ही को कुछ करना होगा जिससे उसका अपमान हो जाए और फिर दोबारा यहाँ कभी ना आए। वो बहुत स्वाभिमानी है, अगर आपने एक बार उसे हरा दिया तो फिर जिंदगी में कभी यहाँ नहीं आएगा। यूं मिन्नतें करने लगा। तब मनीत मान गया। फिर मनीत राजा सिंह के पास गया और कहने लगा, ये क्या, इतने बदबूदार खाने के लिए लोग तरसते रहते हैं यहाँ पे, हैं? अगर इन लोगों ने मेरे खाने को चखा तो भिखारियों की तरह मेरे घर के चक्कर लगाते रहेंगे। तब मुन्ना, क्यों साहब, लगता है कि राठौड़ के छोड़े हुए तीर हो आप। ध्यान से साहब, राजा सिंह के साथ आपने पंगा लिया तो दोबारा इस तरफ नहीं आ पाएंगे आप, सोच लीजिए। तब मनमीत, तो ठीक है हो जाए मुकाबला, लेकिन मुकाबले का फैसला आप लोग नहीं गांव वाले करेंगे। बस एक शर्त है, जो इस मुकाबले में हार जाएगा वो दोबारा इस गांव में नजर नहीं आएगा। राजा सिंह मान गया। इस तरह सब ड्राइवर्स जाकर गांव वालों को लेकर आए। फिर मनमीत और राजा सिंह दोनों अपना अपना व्यंजन बनाने लगे और वहाँ खड़े सब गांव वाले, ड्राइवर्स, मनमीत के दोस्त और राठौड़ और उसके आदमी सब उतावला होकर खाने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने अपने अपना व्यंजन बनाकर तैयार किया। बाद में राजा सिंह ने एक थाली में अपना खाना परोसा, लेकिन मनमीत ने एक बहुत बढ़िया प्लेट में खाने को सजा कर रखा। लोगों ने खाना चखा और राजा सिंह के बनाए हुए व्यंजनों की लोगों ने खूब प्रशंसा की। तब गुस्से में आकर मनमीत, ये गलत है, अन्याय है, मैंने खाने को इतना बढ़िया सजाया था, आप लोगों ने उस पर गौर नहीं किया। तब गांव का एक बहुत बड़ा बुजुर्ग, देखो बेटा, हम लोगों के लिए खाना वही अच्छा है जो खुशबूदार हो, समझे? और फिर जुबान पर लगते ही बस दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, समझे? ये नहीं कि किसी शादी में गए जैसा खाने को बड़े
अच्छी तरह से सजाकर पेश किया जाए। ये सब करने का क्या फायदा भाई, आखिर खाना ही तो है। भाई कुछ भी कहो, हमारा वोट तो राजा सिंह के लिए ही जाएगा। ये सुनते ही सब ड्राइवर खुशी से नाचने लगे। ये देखकर मनमीत, लानत है वेस्ट फेलोस, इतना ज्यादा नमक मिर्च और तेल खाओगे तो मरोगे, मरो सालो मरो। कहकर गुस्से में अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला गया। तब राठौड़ अपने साथ खड़े जुन्नू से, अरे ये क्या है, हम तो राजा सिंह को यहाँ आने से रोकने वाले थे, पर ये खुद यहाँ से चला गया। सब अपनी किस्मत है, अब कभी राजा सिंह के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, ध्यान रहे, समझे।